एवरीबॉडी, दिस इज डिजिटल ब्लैक बोर्ड बाय सचिन पी नागमुते। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो शुरू करने से पहले हमें ये बात पता होना कि कोई भी मोटर अगर वर्क करती है तो बेसिक जिसका जो लॉ है वो है कि अगर किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में रखा जाए तो उस कंडक्टर के ऊपर जो है मैकेनिकल फोर्स डेवलप होता है। दैट इज व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स इट एक्सपीरियंसेस द मैकेनिकल फोर्स। अब ये सब क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम किसी कंडक्टर से करंट पास कराएंगे तो उस कंडक्टर के आजू बाजू भी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। सो इसका मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर आल्सो प्रोड्यूसेस इट्स ओन फ्लक्स। तो इन दोनों फ्लक्सेस का, यानी जो ओरिजिनल फ्लक्स था वो और करंट कैरिंग कंडक्टर ने जो फ्लक्स डेवलप किया वो फ्लक्स, यानी दोनों फ्लक्सेस का जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन होने के बाद दोनों का एक रिजल्टेंट फ्लक्स निकलता है। और उस रिजल्टेंट फ्लक्स क्या है? तो बेसिकली इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स है। लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब ही फ्लक्स है। तो रिजल्टेंट जो फ्लक्स है वो एक फोर्स डेवलप करता है कंडक्टर के ऊपर, और जिसकी वजह से क्या होता है? कंडक्टर रोटेट होता है। सो देयर आर टू फ्लक्सेस इन द सेम मीडियम विच इंटरैक्ट्स विथ ईच अदर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट डेवलप्स फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो हम 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग शुरू करने से पहले हमें यह पता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को अगर हमें सप्लाई देना है तो हमें 3 फेज सप्लाई देना पड़ेगा। अब 3 फेज सप्लाई जब देंगे तो हमारे पास एक 3 फेज फ्लक्स आता है। अब 3 फेज फ्लक्स क्या है? तो बेसिकली किसी भी इंस्टेंट के लिए, किसी भी टाइम के लिए 3 फ्लक्सेस जो है इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। और जो रिजल्टेंट फ्लक्स रहेगा वो रहेगा इन तीनों का फेजर एडिशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 3 वेवफॉर्म है, 3 फ्लक्सेस की। तो एज किसी भी टाइम इंटरवल के लिए आप अगर देखोगे, टाइम के लिए अगर आप देखोगे तो 3 फ्लक्सेस हैं। तो बट नेचुरली टोटल फ्लक्स और रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा? तीनों का फेजर एडिशन। और तीनों का जब हम फेजर एडिशन करते हैं तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स रहता है उसका नेचर रहता है रोटेटिंग, यानी 3 फेज फ्लक्स के वजह से जो रिजल्टेंट फ्लक्स रहता है उसका नेचर क्या रहता है? रोटेटिंग फ्लक्स। ओके। और ये रोटेटिंग फ्लक्स जो रोटेट होता है तो उसकी स्पीड को बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। तो इसी रोटेटिंग फ्लक्स के बीच में अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर भी रख दें तो क्या होगा? वो कंडक्टर भी क्या होना? घूमना शुरू हो जाएगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि वर्किंग 3 फेज इंडक्शन मोटर। सो बेसिकली 3 फेज इंडक्शन मोटर में दो मेन पार्ट्स रहते हैं, स्टेटर और रोटर। तो स्टेटर वो पार्ट रहता है जिसमें स्टेटर वाइंडिंग रहती है, इनपुट वाइंडिंग रहती है, और जिसको हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, और वो जो है स्टेशनरी पार्ट रहता है। और रोटर वो पार्ट है जहां से हमें मैकेनिकल पावर मिलता है और जो फ्री टू रोटेट रहता है, इसका मतलब ये रोटर है। तो रोटर और स्टेटर के बीच में हम एक इंटेंशनली एयर गैप भी प्रोवाइड करते हैं। तो स्टेटर है हमारे पास, ठीक है, दो पार्ट्स है उसके में, स्टेटर दैट इज स्टेशनरी, उसके बाद रोटर है दैट इज रोटेटिंग पार्ट। और स्टेटर और रोटर के बीच में इंटेंशनली एयर गैप प्रोवाइड करते हैं। अब हम सप्लाई किसको देंगे? हम सप्लाई देंगे स्टेटर को। कौन सा सप्लाई देंगे? 3 फेज सप्लाई। तो जैसे हम 3 फेज सप्लाई देंगे तो हमें पता है हमारे पास 3 फेज फ्लक्स आ जाएगा, और 3 फेज फ्लक्स की वजह से हमारे पास एक रोटेटिंग फ्लक्स आएगा। अब रोटेटिंग फ्लक्स यानी स्टेटर से की वजह से, सप्लाई की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है उसको हम बोलते हैं स्टेटर फ्लक्स। अब ये स्टेटर फ्लक्स क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है, और वो एयर गैप के थ्रू क्या होगा? पास होगा, और कहाँ पे जाएगा? रोटर के ऊपर जाएगा। इसका मतलब स्टेटर में जो फ्लक्स डेवलप हुआ वो घूमते घूमते एयर गैप से पास होकर कहाँ पे घूम रहा है? अभी वो कट कर रहा है घूमते घूमते रोटर को। तो रोटर के कंडक्टर को जो रोटेटिंग फ्लक्स है वो कट कर रहा है। तो बट नेचुरली अभी हमारा कंडक्टर क्या है? फिलहाल रोटर क्या है? स्टेशनरी है, और फ्लक्स जो है रोटेट हो रहा है। इसका मतलब दोनों के बीच में एक रिलेटिव स्पीड है, और इसी की वजह से वहां पे क्या हो रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो हम उस इंड्यूस ईएमएफ को बोलेंगे E2। तो E2 क्या है? रोटर में इंड्यूस हुआ ईएमएफ। अब रोटर का सर्किट तो क्लोज है, तो बट नेचुरल है अगर रोटर में ईएमएफ है तो रोटर में करंट भी फ्लो होगा। सो लेट दैट करंट इज I2। तो I2 क्या है? रोटर का करंट। अब रोटर में भी करंट फ्लो हो रहा है। अब बट नेचुरली रोटर में अगर करंट फ्लो होगा है तो रोटर कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो रोटर कंडक्टर भी क्या प्रोड्यूस करेगा? अपना खुद का एक फ्लक्स। तो उसको हम बोलते हैं रोटर फ्लक्स, ठीक है। तो ये रोटर फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया रोटर में। और अभी हमारे पास दो फ्लक्सेस हैं, एक स्टेटर का फ्लक्स जो रोटेटिंग है और रोटर का फ्लक्स। अब दोनों में जो है इंटरैक्शन होगा, दोनों जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो एक रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा, और रिजल्टेंट फ्लक्स क्या करेगा? इस रोटर के ऊपर एक फोर्स डेवलप करेगा, टॉर्क डेवलप करेगा, और उसके वजह से क्या होगा? रोटर भी क्या होगा? मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो रोटर भी घूमना शुरू कर देगा। लेकिन रोटर कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा? तो वो जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा? रोटर भी रोटेट होगा। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं
कि हमने सप्लाई दिया था, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर, हमें इनपुट दिया था और हमें आउटपुट क्या मिला, मैकेनिकल पावर, क्योंकि रोटर हमारे हम अभी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अब एक बात जानना यहाँ पे काफी जरूरी है कि हमें आउटपुट जो मिल रहा है वो रोटर से मिल रहा है, तो रोटर हमारा जो है आउटपुट पार्ट है। अब आउटपुट तो तभी मिलेगा जब हम उसको इनपुट देंगे, लेकिन हमने इनपुट जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो डायरेक्टली रोटर को नहीं दिया है। हमने इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट किसको दिया है, स्टेटर को दिया है, और स्टेटर से वो इलेक्ट्रिकल इनपुट किसके पास जा रहा है, रोटर के पास जा रहा है। लेकिन कैसे जा रहा है, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड दैट्स व्हाई इस मोटर को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन मोटर बोलते हैं, क्योंकि उसका जो रोटर है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल इनपुट नहीं लेता है, इनडायरेक्टली लेता है, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेता है। दैट्स व्हाई इस मोटर को हम इंडक्शन मोटर बोलते हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। तो उसमें यह है कि व्हेन थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू थ्री फेज वाइंडिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इट प्रोड्यूसेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम बोलते हैं स्टेटर फ्लक्स। उसके बाद फ्लक्स पासेस थ्रू द एयर गैप एंड स्विप्स ओवर टू द रोटर कंडक्टर एंड कट्स द रोटर कंडक्टर। उसके बाद एज अ रोटेटिंग फ्लक्स लिंक्स विद द रोटर कंडक्टर, according to Faraday's law, EMF induces in the rotor conductor. उसके बाद as a rotor is closed circuit, current flows through rotor conductor, and as a result of this, rotor current also produces flux, और उस flux को हम बोलते हैं rotor flux। और rotor flux interact होता है stator flux के साथ, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो मैकेनिकल फोर्स डेवलप करता है रोटर के ऊपर, और रोटर क्या होता है, रोटेट। ऐसे इस तरीके से इंडक्शन मोटर ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट किया मैकेनिकल पावर में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा और थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डिजिटल ब्लैक बोर्ड। थैंक यू वेरी मच।